नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम के ऊपर जो हमला हुआ, अब ममता बनर्जी के कृषि मंत्री उसको जायज ठहरा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हमले तो जन आक्रोश है और ये तो फिर से होंगे। यानी पश्चिम बंगाल में अब सीबीआई या ईडी या एनआईए अगर वहां अपराधियों से पूछताछ या उनको पकड़ने के लिए जाएगी तो ममता बनर्जी की सरकार के नुमाइंदे वहां इस हमले को अंजाम देंगे। यह कृषि मंत्री के कहने से मुझे समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो इतना तक कहा है कि ये जो कृषि मंत्री हैं शोभन देव, इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि खुलेआम जब एक मंत्री ये कह रहा है, ये तो जन आक्रोश था। जन आक्रोश कैसे था भाई? कोई जनता को ईडी ने कुछ कहा था क्या? किसी जनता के बारे में कोई ईडी को पूछताछ करनी थी क्या? एक राशन का घोटाला हुआ है, जनता का ही जो राशन था उसको ममता बनर्जी के लोग बेच खाए और उसी की जांच चल रही थी और ये सब कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। कोई मोदी की मर्जी नहीं है या अमित शाह की मर्जी नहीं है कि किसी को उठाया और ऑर्डर कर दिया, जाओ आप जो है वो शाहजहां शेख को पकड़ करके ले आओ। भाई वो तो पूछताछ करने गए थे, गिरफ्तार करने भी नहीं गए थे। और अब इसको अगर कोई मंत्री ये जायज ठहरा रहा है कि ये तो जन आक्रोश था, ये समझा जा सकता है कि ये हमला पूरी तरह सुनियोजित था। और अब वो जो हमलावर है, जिनकी संख्या 800 से 1000 बताई जा रही है, जो ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और हाथों में हथियार थे और उन्होंने पत्थरबाजी की, गाड़ी तक तोड़ दी। अब इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी सरकार उन जो हमलावर हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिखती है। यह पता तब भी चलता है जो एफआईआर हुई है वो ऐसी हल्की धाराओं में एफआईआर हुई है कि वो जमानती धारा है, जबकि अपराध वो गैर जमानती धाराओं का है, क्योंकि ईडी के अधिकारी ऑन ड्यूटी थे। एक सरकारी कर्मचारी पर ऑन ड्यूटी हमला करना अपने आप में गंभीर अपराध है। सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना यह भी अपने आप में गंभीर अपराध है। और जिन अधिकारियों पे हमले हुए हैं उनके सर पे हमला हुआ है, उनमें से 2 अधिकारी तो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सर पे चोट लगने के कारण बेहोश हो गए थे। जानलेवा हमला था, धारा 307 लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के मंत्री अब आगे आकर इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और हमलावरों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, यह पता लग रहा है कि इन्होंने तय कर लिया कि पश्चिम बंगाल में हम किसी भी घोटाले की जांच नहीं होने देंगे। आपको याद होगा सबसे पहले एक भर्ती घोटाला खुला था और उस भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी जो मंत्री थे, ममता दीदी के भाई बनते थे, वो खासम खास आदमी वो जेल में पकड़ा गया। उस समय इनको समझ नहीं आ रहा होगा और जिस तरह से ईडी की एजेंसी ने ये कार्रवाई की है, पूरे देश में ये कार्रवाई चलती है। ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे इतिहास में ये पहली बार हुआ पश्चिम बंगाल में कि यहां हमला हो गया। अब आप सोचें कि जब एक राज्य की सरकार इस तरह से, पहले ममता बनर्जी आदेश पारित कर देती है कि हमारे राज्य में सीबीआई नहीं आ सकती, आदेश लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, इसका मतलब टकराव साफ है। और जिस तरह से अब जो ये कृषि मंत्री का बयान आया है, इस कृषि मंत्री के बयान के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो है ममता बनर्जी अब केंद्र से सीधे सीधे टकराना चाहती है और ये अमित शाह को सीधी चुनौती है। अब ये आप देखें, अब इस मामले में केंद्र सरकार को चाहिए वो क्या कदम उठाती है। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि यहाँ ईडी के अधिकारी हैं, उनसे मीडिया से बात की, इंडिया टीवी चैनल पर ईडी के उन अधिकारियों ने बातचीत की है, इंटरव्यू किया वहाँ के पत्रकार ने जिनके ऊपर हमला हुआ है। उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि हम तो सीधा सीधा पूछताछ करने गए थे। शाहजहां शेख के घर एक टीम गई थी, एक उनके ऑफिस में गई थी, हम ऑफिस में गए, एक टीम घर की तरफ गई, तो 27 सीआरपीएफ के हमारे पास जवान थे। तो बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक टुकड़ी थी, दूसरी तरफ दूसरी टुकड़ी थी, लेकिन जो घर पे टुकड़ी गई, वहां घर पे गई टुकड़ी को वहां अचानक घेर कर हमला कर दिया गया। और वो भीड़ जो आई है वो बुलाई गई थी और बिना बुलाए तो कोई इतनी बड़ी संख्या में हथियार लेकर आ नहीं सकता। कहते हैं कि हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग थे, वो छोटी सी एक टुकड़ी हमारे साथ होती है, क्योंकि इस तरह का काम तो कभी हुआ नहीं था और इसे किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से घेर कर मारा गया, लोग ये चिल्ला रहे थे कि मारो मारो मारो, ये मोदी का आदमी आया है। इसका मतलब ममता बनर्जी, ये जो केंद्रीय जो जांच एजेंसी के लोग हैं, इनको मोदी का आदमी बताकर इनके ऊपर हमला कर रही है। क्या ये मोदी के आदमी है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो छापा मारने गए थे?
ये जो जांच चल रही थी आखिरकार क्यों? असल में पश्चिम बंगाल में जो गुंडागर्दी चल रही है उसका आलम यह है कि जो टीएमसी के लोग हैं उन्होंने पूरे नेक्सस को फैला रखा है और वहां खुलकर टोलाबाजी चल रही है, कटमनी चल रही है और पूरा सिंडिकेट चल रहा है। ये सिंडिकेट चलाने वाले लोग टीएमसी के नेताओं से संपर्क में रहते हैं और उनको भी उसका हिस्सा दिया जाता है, ऐसा लोग बताते हैं। इसकी सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो सिंडिकेट हैं ये सब के सब टीएमसी के जो लोकल लीडर है उनको कहीं ना कहीं पैसे पहुंचाते हैं। शाहजहां शेख को ही देख लो, ये पहले कम्युनिस्ट दल में था लेकिन ममता बनर्जी की सरकार आ गई तो ममता बनर्जी की सरकार में शामिल हो गए। क्या ममता बनर्जी को इस मामले में आगे नहीं आना चाहिए था? चाहिए तो यह था कि ममता बनर्जी आगे आती और वो कहती कि देखिए इस आदमी ने जनता का राशन बेच खाया, इसको पकड़कर जेल में डाल दो। ये तो ममता बनर्जी की सरकार को करना चाहिए था, वो काम मोदी कर रहे हैं तो मोदी के आदमी ही कह लो, उनको केंद्रीय जो अधिकारी है उनके ऊपर आप हमला कर देंगे, उनको घेर कर मारेंगे। हालांकि अब गृह मंत्रालय ने इसमें संज्ञान लिया है, इसकी जांच हाई स्तर से कराने की बात हुई है, उस पर राज्यपाल ने भी अपनी टिप्पणी की है। लेकिन सवाल वही है कि जब वहां की सरकार और वहां की पुलिस खुद इस तरह की बातें कर रही है कि ये जो हमले हैं ये तो फिर से और होंगे, ये तो देश के अन्य हिस्सों में भी होंगे, तो ममता बनर्जी के जो ये मंत्री हैं ये तो और जगह भी देश के अंदर जहां ईडी या सीबीआई अब छापामारी करेगी वहां के लोगों को भी भड़का रहे हैं, एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं। और आप याद करिए सीबीआई के विरुद्ध जो कानून पास किया था वो सबसे पहले ममता बनर्जी ने किया था और उसी के बाद अन्य ऐसे राज्यों में भी ये प्रस्ताव पास कर दिया गया वहां की विधानसभा से कि सीबीआई हमारे प्रदेश में एंट्री नहीं करेगी, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक फंडा पकड़ लिया है इन लोगों ने और एक तरीका खोज लिया है कि साहब ये तो जो है इसी तरह की गुंडागर्दी करेंगे और अगर केंद्रीय एजेंसी जाएगी तो उनके ऊपर हमला कर देंगे। दहशत इतनी फैल ही गई है, मेरे ईडी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब ईडी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि भैया या तो सुरक्षा पुख्ता हो, उनके पास लोकल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के और जवान भेजे जाएं, और अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि अधिकारियों में इतना भय तो व्याप्त हो ही गया है। और आप देख रहे हैं कि वो घेर कर जिस तरह से हमला हुआ है ये पहली बार नहीं है, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पुलिस जांच के लिए जाने से घबराती है। कई भारत के अंदर ऐसे राज्य, ऐसे गली, ऐसे मोहल्ले हैं जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। इस पर एक सैटेलाइट चैनल ने बाकायदा विस्तृत अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन आज देश की आजादी के 75 साल बाद, एक पाकिस्तान अलग होने के बाद भारत में इस तरह के मिनी पाकिस्तान हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे मिनी पाकिस्तान को बनाने के लिए ये जो टीएमसी है या जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो कांग्रेस है, ये इस तरह से जब अपराधियों के साथ खड़ी होंगी तो वो जो है कट्टरपंथी लोग वहां और ज्यादा पनपते हैं और एक के बाद एक इसी तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वहां के कृषि मंत्री ने अमित शाह को सीधी चुनौती दी है, यह बहुत ही खतरनाक है। अब अमित शाह को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और इस कृषि मंत्री के इस बयान पर कि इस तरह के हमले और भी होंगे, कार्रवाई होगी तभी यह नजीर बनेगा, वरना वाकई में ईडी हो या सीबीआई या एनआईए, उनके अधिकारियों को इसी तरह से घेर कर उनके ऊपर हमला किया जाएगा। यह भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए। वंदे मातरम।